नागरिक अस्पताल महेंद्रगढ़ एवं मेडिकल कॉलेज कोरियावास की हालत सुधारने की मांगों को लेकर महेंद्रगढ़ विधानसभा से प्रत्याशी रहे समाज सेवी बलवान फौजी ने सौंपा ज्ञापन। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव के आदेश पर 25 से ज्यादा मेडिकल स्टाफ को नागरिक अस्पताल महेंद्रगढ़ से मेडिकल कॉलेज कोरियावास में अस्थायी रूप से भेजने के किए गए थे आदेश। मांगे पूरी नहीं होने पर दी धरने की चेतावनी। नमस्कार, खबर हरियाणा के महेंद्रगढ़ से है, जहां महेंद्रगढ़ नागरिक अस्पताल और मेडिकल कॉलेज कोरियावास से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए आज महेंद्रगढ़ विधानसभा से पूर्व में प्रत्याशी रहे बलवान फौजी ने ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव के आदेश पर 25 से ज्यादा मेडिकल स्टाफ को नागरिक अस्पताल महेंद्रगढ़ की हालत खस्ता होने के बावजूद भी मेडिकल कॉलेज कोरियावास में अस्थायी रूप से स्थानांतरित करने के आदेश दिए गए थे, जबकि खुद महेंद्रगढ़ नागरिक अस्पताल के हालात बद से बदतर थे। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में लोगों को नारनौल, रोहतक या फिर जयपुर रेफर किया जाता है और उचित नाम इलाज न मिल पाने के कारण लोग बीच रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। सरकार और प्रशासन की इस लापरवाही का खामियाजा आमजन को अपनी जान की बाजी लगाकर चुकाना पड़ रहा है। इस दौरान बलवान फौजी ने कहा कि जानकारी के मुताबिक मेडिकल कॉलेज कोरियावास में भी डॉक्टरों की कमी के साथ साथ पैरा मेडिकल स्टाफ की कमी है। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि ना तो कोई मशीनरी है, मशीनरी की भी कमी है और ऑपरेशन थिएटर भी चालू नहीं है। इसी के साथ साथ उन्होंने इमरजेंसी वार्ड चालू ना होने का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आधे से ज्यादा मरीज इलाज न मिल पाने के कारण रास्ते में दम तोड़ देते हैं, जबकि एक दिन में 50 से अधिक ओपीडी होने के बावजूद शनिवार और रविवार को छुट्टी रहती है। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री आरती राव और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से जल्द खराब हालातों को लेकर दुरुस्त किए जाने की मांग की। इसी के साथ साथ उन्होंने होमगार्ड की समस्याओं को भी उठाया। उन्होंने कहा कि होमगार्ड जो वहां पर तैनात है उनकी पेमेंट अक्टूबर 2025 से पिछले जनवरी 2026 तक नहीं आई थी। बलवान फौजी ने स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री से निवेदन करते हुए कहा कि अगर 10 मार्च तक इन चीजों पर संज्ञान नहीं लिया गया तो आसपास के लोगों, महिलाओं और बुजुर्गों के साथ धरने पर बैठने के लिए मजबूर होंगे, जब तक कि आमजन की सुविधाओं और संसाधन का समाधान नहीं हो जाता। इस मौके पर डॉक्टर रोहतास, डॉक्टर धर्मवीर पाएगा, सूबेदार जगदेव फौजी, सूबेदार अशोक फौजी बेरी, सूबेदार राकेश फौजी, मुख्तार सिंह नायक, सतबीर बुडीन, ओम प्रकाश बुडीन, संदीप इंजीनियर, रामचंद्र बेरी, दीपक फौजी सुरजनवास के साथ साथ मालाराम एवं पूर्व सरपंच नीची भांडोर कैलाश के साथ साथ हनुमान फौजी और समाज सेवी रामनिवास पाटोदा मौजूद रहे। भारत माता की जय। सत्यवान भागवत श्रीमान महेंद्रगढ़ नागरिक अस्पताल से 11 जुलाई 2025 महीने के अंदर कुछ डॉक्टर और नर्स लगभग 25 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज कोरियावास में अस्थायी रूप से माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्रीमती आरती राव जी के आदेश से भेजे गए और वह अब महेंद्रगढ़ के नागरिक अस्पताल की हालत उस टाइम बहुत खस्ता थी, जिसमें संसाधनों की कमी थी, बिल्डिंग नहीं बनने का भी कारण है और कुछ टेस्ट मशीनें है ही नहीं और कुछ काम नहीं करती, जो कि मेडिकल कोरियावास जो हमारा स्टाफ भेजा गया था वो वापस मंगवाया जाए। और मैं मेडिकल कोरियावास खुद विजिट करके आया हूं, जिसमें पता करवाया था कि डॉक्टरों की वहां भी अभी भी कमी है। मरीज कहाँ जाएंगे, वहां पर पैरा मेडिकल स्टाफ नहीं है, मशीनों की कमी है, मशीन है भी नहीं और ऑपरेशन थिएटर चालू ही नहीं है, ना आईसीयू चालू है ना और कुछ है, इमरजेंसी वार्ड भी चालू नहीं है। मेडिकल वहां जो होना चाहिए वो सारे के सारे रोहतक और वहां से ओपीडी करके रोहतक और जयपुर रेफर किए जाते हैं, जिसमें आधे से ज्यादा रास्ते में ही मरीज दम तोड़ देते हैं। इसके अलावा वहां ओपीडी एक दिन में 50 के आसपास है और वहां शनिवार इतवार को उनकी छुट्टी रहती है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वहां का दौरा करवाएं और मैं मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से रिक्वेस्ट करता हूं कि इनकी हालात को तुरंत प्रभाव से सुधारा जाए। वहां मेडिकल कॉलेज में बिजली की सुविधा नहीं है, अगर है भी तो वो गांव वाली है सब, जिसमें उनको कॉमर्शियल मेडिकल कॉलेज को चलाने के लिए, मेडिकल वो सिस्टम को चलाने के लिए कॉमर्शियल बिजली का वो चाहिए, कनेक्शन चाहिए, कभी आती है कभी नहीं आती है। वहां जो होमगार्ड काम करते हैं सर, सबसे बड़ा इशू है एक आम आदमी के लिए, छोटे से आदमी के लिए, जो गरीब किसान बेचारा, उनके लिए आय का साधन वही है, कोई भी हो। होमगार्ड को पिछले
अक्टूबर से और आज तक, मैं जनवरी में मिल के आया था 28 जनवरी के आसपास, 28 जनवरी तक, उसके बाद दिया हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन 28 जनवरी तक उनको 4 महीने की सैलरी नहीं दी गई है। जिनका बेचारा मोटरसाइकिल से आते काम काज करते हैं सर, ये भी पुलिस वाले भी तो स्टाफ के ही है। आपको जो सैलरी नहीं मिलती, हम लाखों रुपए कमाते हैं, लाखों रुपए आपको सैलरी मिलती है, उसके बाद हमारा खर्चा नहीं चल पाता, वो बेचारा 10-20-30 हजार रुपए कमाने वाला कहां से करेगा। तो ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, 3-4 महीने से उनकी मजदूरी नहीं दी गई है सर, वो दिया जाए। जो वहां पर डायरेक्टर पोस्ट पर लगाया गया, कोई योग्यता नहीं है सर, अस्थायी रूप से सब कुछ अस्थायी रूप से वहां बंजर है, कबूतर घूम रहे हैं। आप एक बार गौर करना। मैं आपसे इस ज्ञापन के माध्यम से 10 मार्च 2026 तक का सरकार को टाइम देता हूं सर। अगर 26 तक ये कार्य शुरू कर देते हैं तो ठीक है, अगर कार्य शुरू नहीं करते हैं तो मैं आसपास के गांव में घूम करके और वहां धरना देने का काम करूंगा। अगर काम पहले चालू हो जाता है, हम काम करने के पक्ष में, धरना नहीं देंगे। भिजवा देंगे, आपका सीएम साहब के नाम एड्रेस है, भिजवा देंगे हम ज्ञापन आपका। ये इस पे कार्रवाई भी करवाना आपकी, ये तो सीएम साहब के पास जाएगा तो उन्हीं का। तो आप लिख के भेजोगे कि यहाँ प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने ये कहा कि आप विजिट लिखा हुआ है। करके, मैंने बोला, लेकिन आपने अपनी विजिट भी इसके अनुसार लगानी है। एक बात ये देखना सर, अपनी विजिट साथ लगवानी है कि मैं खुद, क्योंकि डीसी साहब या आपका कोई भी स्टाफ जाए, वो अपनी एक रिपोर्ट लगाए कि जी मैं खुद घूम के आया था। वो हम देख लेंगे। जी, थैंक यू, बहुत धन्यवाद। मैंने ज्ञापन दिया है, ये हमारे नागरिक अस्पताल से 6 महीने पहले 21 जुलाई 2025 को माननीय स्वास्थ्य मंत्री बहन आरती राव ने यहाँ से हमारे 25 से ज्यादा डॉक्टर और नर्स को मेडिकल कोरियावास भेजा गया।